हम सभी विद्युत धारा का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें से हम लोग विद्युत धारा तथा विभवांतर के बारे में पढ़ चुके हैं। विद्युत धारा तथा विभवांतर के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, विद्युत और विभवांतर के बारे में। आगे हम सब जानना है इसमें से विद्युत परिपथ आरेख। तो विद्युत परिपथ के बारे में भी हम लोग देखे थे कि परिपथ में क्या होता है। एक बैटरी होता है, फिर जो है एक बल्ब लगा हुआ था, फिर एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़े थे और एक स्विच लगा हुआ था। और हम लोग ये भी देखे थे कि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना है तथा वोल्ट मीटर जो विभव को मापने का कार्य करता है, इसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए। तो विद्युत परिपथ आरेख है। आरेख मतलब कि उसका जो है किस तरह से डायग्राम बनेगा वो हम लोग जानेंगे। एक सेल है, सेल में क्या है, अथवा एक बैटरी भी हम लोग कह सकते हैं। इसमें से एक प्लग कुंजी हो गया, वैद्युत अवयव कहने का अर्थ हो गया जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, ये सब। फिर जो संयोजी तार हो गया से बना हुआ होता है। तो विद्युत परिपथ में ऐसा व्यवस्था खींचना सुविधाजनक होता है। ये आरेख से जो होता है, इसका परिपथ खींचना सुविधाजनक होता है, जिसमें से परिपथ के विभिन्न अवयव को सुविधाजनक प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है। सुविधाजनक प्रतीक जैसे हम लोग लिखने के लिए क्या करते हैं, लिपि का प्रयोग करते हैं, इससे सुविधा होता है। उसी प्रकार से इसमें से परिपथ में को दर्शाने के लिए एक जो है आरेख खींचा जाता है विभिन्न अवयव को दर्शाने के लिए। तो सामान्य उपयोग में आने वाले कुछ वैद्युत अवयवों को निरूपित करने वाले रूढ़ प्रतीक जो है इसमें से दिया गया है। सबसे पहले इसमें से कहा है विद्युत सेल। तो विद्युत सेल में हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ये जो होता है धनात्मक होता है और छोटा वाला जो होता है वो ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार से बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, तो बैटरी जो है या फिर सेलों का संयोजन, बैटरी जो बनता है उसमें से एक या अधिक सेल होता है, एक से अधिक। तो यहाँ पर जो है 3 सेल से जो है बैटरी का निर्माण हुआ है इस तरह से। तो हम लोग देखते हैं कि ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो दूसरा जो सेल हम लोग जोड़ते हैं, दूसरा सेल का पॉजिटिव लेंगे और पहला सेल का नेगेटिव, इस तरह से जोड़ेंगे। फिर जो है यहाँ पर नेगेटिव है, दूसरा सेल का नेगेटिव और तीसरा सेल का पॉजिटिव, इस तरह से हम लोग जोड़ेंगे। इस प्रकार से संयोजन ये चलता जाएगा। मतलब कि पहला का नेगेटिव, दूसरा का पॉजिटिव। इसी प्रकार से स्विच या फिर जो है प्लग कुंजी को खुला हुआ को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। खुला हुआ एक ऐसे फिर ऐसे और ऐसे दर्शाएंगे। तो इसमें से एक खुला हुआ है। खुला मतलब कि ये जो है परिपथ को पूरा नहीं करता है, परिपथ को बीच में भंग कर देता है, तोड़ देता है। आपका बैटरी और बल्ब के बीच में जो संयोजन होता है उसको ये रोकने का कार्य करता है। इसी प्रकार से बंद परिपथ, बंद प्लग कुंजी और स्विच, ये बंद है मतलब कि विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित होगा। कुछ नहीं, इसमें से एक बिंदु लगा देंगे, इसका संकेत हो गया ये परिपथ बंद है, मतलब पूरा परिपथ पूर्ण हो रहा है, कहीं भंग नहीं है, धारा इसमें से प्रवाहित हो जाएगा। इसी प्रकार से तार संधि, दो तारों को जोड़ने के लिए संकेत में ऐसे दर्शाया जाता है। एक तार ऐसे है, एक तार इधर से है, अब बीच में जो है गोल हम लोग इस तरह से दर्शाएंगे। तो ये हो गया तार संधि का संकेत। इसी प्रकार से बिना संधि के क्रॉस तार, तो ये जो है तार जो है आपस में एक तरह से यहाँ पर जैसे दिया होता तार संधि, ये जो है बिना संधि के तार क्रॉस। तो इसको हम लोग संकेत में ऐसे दर्शाएंगे, एक तार इधर से गया है और एक तार इधर से आकर के फिर ऐसे मुड़ गया है। इसका तो विद्युत बल्ब के लिए जो होता संकेत इस तरह से होता है। अब बल्ब को संकेत में ऐसे दर्शा सकते हैं हम लोग। प्रतिरोधक को जो है इस तरह से हम लोग डिनोट करेंगे। प्रतिरोधक को ऐसे ऐसे करके डिनोट किया जाएगा।
फिर जो है परिवर्ती प्रतिरोधक या फिर धारा नियंत्रक को इस तरह से दर्शाएंगे। एक जो है खाली बस एरो इसमें से लगा देना ऐसे, या फिर एरो को ऐसे भी लगा सकते हैं हम लोग। तो ये परिवर्ती प्रतिरोध या फिर धारा नियंत्रक इसको हम लोग कहते हैं। इसके बाद एमीटर है। एमीटर में मतलब कि हम लोग जानते हैं इससे हम लोग धारा को मापते हैं कि परिपथ में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। तो इसके लिए जो होता है संकेत जो होता है वो ऐसे होता है। एमीटर बीच में ए लिखा हुआ है संकेत में, और इधर से पॉजिटिव और इधर से नेगेटिव, इस तरह से हम लोग जोड़ देंगे। तो ये एमीटर का सिंबल है। इसी प्रकार से वोल्ट मीटर के लिए भी लिखना है, भी ऐसे भी, और इसको जो है पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़ देना है। ये हो गया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का कार्य होता है विभवांतर को मापना। किसी परिपथ में इसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आगे हम सभी ओम का नियम को जानेंगे। ओम का नियम क्या होता है? क्या किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर और उससे प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के बीच में कोई संबंध है, ये देखना है। विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में कोई संबंध है, इसके बारे में हम लोग एक प्रयोग करेंगे। प्रयोग में क्या होता है कि एक परिपथ को तैयार करना है, जैसे कि इसमें से दिखाया गया है। एक परिपथ को तैयार करेंगे। इसमें से 0.5 मीटर लंबा जो होता है निक्रोम का तार XY, जैसे कि यहाँ पर XY निक्रोम का तार को लिया गया है। एक एमीटर को लगाएंगे। ये एमीटर यहाँ पर लग गया है, एमीटर। इसके बाद 4 सेल, जिसमें से प्रत्येक का 1.5 वोल्ट लगाना है। 4 सेल का एक बैटरी है, जिसमें से प्रत्येक का विभवांतर जो होता है 1.5 वोल्ट है। निक्रोम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन की एक मिश्र धातु है। ये जो है क्रोमियम, ये सभी मिश्र धातु आपस में, हम लोग मिश्र धातु के बारे में जानते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं को आपस में मिला करके जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग मिश्र धातु कहेंगे। तो इस तरह से इसका संरचना करना है। आगे क्या कह रहा है इसमें से? सबसे पहले परिपथ में विद्युत धारा के स्रोत के रूप में केवल एक सेल का प्रयोग करना है। एक सेल का प्रयोग करके देखना है कि इसमें से किस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रहा है। निक्रोम तार XY से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के लिए एमीटर का पाठ्यांक I है। ठीक है। तो तार के सिरों के बीच विभवांतर के लिए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जो है V है, V लेना है। इन्हें एक सारणी में लिखना है। इस प्रकार से सारणी में लिखेंगे, सारणी में लिखना है। इसमें से आगे जो है, इसमें से इसके पश्चात जो था परिपथ में 2 सेल को जोड़ना है। ये कर लेने के बाद पहले एक सेल को जोड़ करके देखना है कि V का मान क्या है और I का मान क्या है। फिर क्या करेंगे, 2 सेल को अब जोड़ेंगे और निक्रोम तार से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा, एक हो गया विद्युत धारा, और उसके सिरे के बीच जो विभवांतर है का मान जो होता है एमीटर तथा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक में नोट करना है कि V और I का मान क्या है 2 सेल जोड़ने पर। उपरोक्त चरणों को पहले 3 सेल फिर 4 सेल का पृथक पृथक करके ये दोहराना है। सेल मतलब विभवांतर को हम बढ़ाते जा रहे हैं और V I का मान को हम लोग निकाल रहे हैं, नोट कर रहे हैं। तो विभवांतर V तथा विद्युत धारा I के प्रत्येक युगल में V I का परिकलित करना है। तो V I के ग्राफ खींचना है। इस ग्राफ की प्रकृति का परीक्षण करना है। तो निक्रोम तार से प्रवाहित विद्युत धारा I हो गया, निक्रोम तार के सिरों के बीच जो होता विभवांतर हो गया V। परिपथ में जुड़े सेल की संख्या, पहला एक सेल में देखेंगे धारा का मान जो होगा वो यहाँ पर लिख देंगे। फिर जो है धारा का जो मान दूसरा होगा, विभवांतर का जो मान होगा वो यहाँ पर लिखेंगे और V I का अनुपात को हम लोग निकालेंगे। इसी प्रकार से दूसरा सेल में को जोड़ना है। अब जो है निक्रोम तार का I का मान हम लोग देखना है क्या होता है। फिर जो इसी प्रकार से V का मान निकालेंगे, फिर V I का अनुपात को निकालेंगे। इसी प्रकार से तीसरा में करेंगे, देखेंगे I का मान क्या होता है, फिर V का मान क्या होता है, फिर इसका अनुपात क्या होता है। इसी प्रकार से चौथा सेल को लगा करके देखना है कि धारा का मान क्या हो रहा है और विभवांतर का मान क्या हो रहा है।
इस प्रकार से भी आई का अनुपात को प्राप्त करना है। आगे इसमें से हम लोग को करना है कि इस क्रियाकलाप का एक ग्राफ भी खींचना है। तो भी आई का जो मान जो होता है हर स्थिति में, एक सेल लगाने पर, फिर दूसरा सेल लगाने पर, फिर जो है 3 सेल लगा करके देखेंगे, फिर चौथा सेल, ये देखेंगे मान जो होता है वो एक ही मान प्राप्त होता है। तो भी आई का ग्राफ भी खींचना है। तो मूल बिंदु से गुजरने वाले एक सरल रेखा प्राप्त होता है। इसमें से भी आई ग्राफ जो हम लोग खींचेंगे वो एक सरल रेखा प्राप्त होगा। तो भी आई एक अनुपात है इसमें से। तो इस प्रकार से इसका ग्राफ खींचेंगे। तो निक्रोम तार का भी आई ग्राफ को खींचा गया है। ये एक सरल रेखा को दर्शाता है। जैसे जैसे कि धारा का मान बढ़ाते हैं, विभवांतर का भी मान बढ़ते जाता है और ये एक सरल रेखा ग्राफ प्राप्त होता है। यहाँ पर हम लोग धारा का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, धारा का मान, विद्युत धारा जैसे जैसे बढ़ता है, बढ़ाते नहीं बढ़ता है, उसी तरह से विभवांतर का भी मान बढ़ता है। यही जो होता है ओम का नियम कहलाता है। तो 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम, ये है 1827 में, किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई, विद्युत धारा जो होता है आई, और उसके सिरे के बीच विभवांतर के मध्य संबंध का पता लगाया ओम ने। तो एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरे के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये संबंध को प्राप्त किया ओम ने। परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए, नियत ताप पर यह प्रयोग किया जा सकता है। इसी को हम लोग ओम का नियम कहते हैं। दूसरे शब्द में भी जो होता है वो समानुपात होता है आई का। और जो है इसको हम लोग बराबर में जब बदलेंगे तो एक नियतांक होता है, भी बाय आई बराबर एक नियतांक होता है। इसको हम लोग नियतांक को आर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से भी बराबर जो है आई आर निकलता है। तो समीकरण में धातु के लिए दिए गए ताप पर आर एक नियतांक है। जिस ताप पर दिया है उसी नियत ताप पर हम लोग देखेंगे आर एक नियतांक होता है, जिससे हम लोग तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो किसी चालक का यह गुण है कि वह अपने में से प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। आवेश का प्रवाह का जो विरोध करेगा उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक में यह गुण होता है कि वह अपने में से प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो ओम होता है। इसे ग्रीक भाषा ओम ऐसे भी निरूपित करते हैं। तो ओम के नियम के अनुसार से जो होता है आर बराबर जो होगा वो होगा भी बाय आई। इस तरह से लिखेंगे। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो, चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस तार का प्रतिरोध जो होता है 1 ओम कहलाएगा। तो 1 ओम को परिभाषित यहाँ पर किया गया है। 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। इसको आई बराबर भी बाय आर भी हम लोग लिखेंगे। तो समीकरण से यह स्पष्ट है कि किसी चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा जो होता है उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कहने का अर्थ ये है। तो इसमें से क्या होता है, यदि प्रतिरोध को दोगुना हो जाए, प्रतिरोध को अगर यदि दोगुना कर देंगे तो सीधी सी बात है धारा का मान वो आधा रह जाता है। तो व्यवहार में कई बार किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को घटाना अथवा बढ़ाना आवश्यक हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि विद्युत धारा को घटाना पड़ सकता है या फिर बढ़ाना हो सकता है। तो स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। तो क्या है कि वोल्टता में हम सभी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। तो परिपथ की विद्युत धारा को, परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसको नियंत्रित करने वाले अवयव को, उसको हम लोग परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं।
तो किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रायः एक युक्ति का प्रयोग किया जाता है जिसे हम लोग धारा नियंत्रक कहते हैं। तो इसमें से आगे है कि अब हम नीचे दिए गए क्रियाकलाप की सहायता से किसी चालक के प्रतिरोध के विषय में अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग ओम का नियम पढ़ रहे थे, अब जो है हम सभी प्रतिरोध के बारे में जानेंगे। तो निक्रोम का तार है एक टॉर्च बल्ब, ये है टॉर्च का बल्ब, इसमें से 10 वाट का एक बल्ब लगा हुआ है। एमीटर जो है जिसका पाठ्यक्रम 0 से लेकर के 5 एम्पियर का कोई एमीटर है। एमीटर का कार्य होता है विद्युत धारा को मापना। इसी प्रकार से एक प्लग कुंजी है इसमें से, और कुछ संयोजी तार हैं। तो 4 शुष्क सेल है इसमें से, जो कि 1.5 है कि कुछ संयोजी तार भी लेना है। 4 शुष्क सेल है जिसमें से प्रत्येक का विभवांतर जो है 1.5 वोल्ट है। इसको श्रेणी क्रम में एक एमीटर को भी संयोजित करना है जिसका कार्य होता है विद्युत धारा को मापना। तो परिपथ में एक्स वाई को छोड़ करके एक परिपथ बनाना, ये एक्स वाई को यहाँ पर खाली रखना है। तो इसमें से एक एमीटर को यहाँ पर लगा दिया गया है, एक की को लगा दिया गया है, और 4 सेल का एक बैटरी लगा हुआ है, और ये निक्रोम का तार है और ये विद्युत धारा है इसमें से। अब क्या करना है कि एक्स वाई जो हम लोग खाली छोड़े थे, एक्स वाई निक्रोम का तार को जोड़ करके परिपथ को पूरा करना है। जोड़ देंगे तो वो तार जो होता है विद्युत का चालक होता है, तो ये परिपथ जो होता है पूर्ण हो जाता है। फिर कुंजी को लगाना है, मतलब कि ये बंद परिपथ हो गया तब। तो एमीटर का पाठ्यांक नोट करना है, प्लग से कुंजी को बाहर निकालना है। फिर जो देखते हैं परिपथ की धारा मापने के पश्चात सदैव ही प्लग से कुंजी बाहर निकालिए इस तरह से। तो निक्रोम तार के स्थान पर अंतराल जो होता है एक्स वाई में टॉर्च बल्ब की परिपथ को जोड़ना है। एमीटर का पाठ्यांक लेकर के बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा को मापना है। इस प्रकार से अंतराल जो होता है एक्स वाई में विभिन्न अवयवों को जोड़ने पर एमीटर का पाठ्यांक जो होता है भिन्न भिन्न होता है। एक्स वाई में विभिन्न अवयव को जोड़ेंगे तो क्या संकेत देता है? आप अंतराल एक्स वाई में किसी पदार्थ के अवयव जोड़ करके इस क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में एमीटर का पाठ्यांक का परीक्षण करना है, एक जो होता है परीक्षण का विश्लेषण करना है। फिर तो इसमें से हम लोग देखेंगे इस क्रियाकलाप में हम यह अवलोकन करते हैं कि विभिन्न अवयव के लिए विद्युत धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न अवयव के लिए जैसे जैसे हम लोग पदार्थ को बदलते हैं तो उसके लिए धारा का मान अलग अलग हो जाता है। कुछ अवयव विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सरल पथ प्रदान करता है, कुछ अवयव जो होता है वो सरल पथ प्रदान करता है। उसमें से आवेश का प्रवाह होने में जो होता है बाधा जो होता है वो कम होता है, किसी में जो होता है बाधा जो होता है ज़्यादा होता है, जबकि अन्य प्रवाह का विरोध करते हैं। अन्य जो होता है वो विरोध करता है उसका आवेश का प्रवाह का। तो इलेक्ट्रॉनों के किसी परिपथ में गति के कारण परिपथ में कोई विद्युत धारा बनती है। इलेक्ट्रॉनों की किसी परिपथ में गति के कारण ही विद्युत धारा बनती है, हम लोग पढ़े हुए। विद्युत धारा होता है आवेश के प्रवाह जो होता है उसी से विद्युत धारा बनता है। आगे जो है चालक के भीतर जो होता है इलेक्ट्रॉन की गति करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते हैं। क्या है कि पूर्णतः वो स्वतंत्र नहीं होता है इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए किसी चालक के भीतर। जिन परमाणुओं के बीच ये गति करते हैं उन्हीं के आकर्षण द्वारा इनकी गति नियंत्रित होती है। परमाणुओं के कारण परमाणु जो होता है परमाणु में ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जैसे हम लोग जानते हैं। उसके चारों ओर जो होता है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करता है। जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है वो जो होता है गति करता है। परमाणुओं के बीच ये गति करते रहते हैं, उन्हीं के आकर्षण द्वारा इनकी गति नियंत्रित हो जाती है। ठीक है, ये नियंत्रित हो जाता है। इस प्रकार किसी चालक से होकर के इलेक्ट्रॉन की गति उसके प्रतिरोध द्वारा मंद हो जाती है। प्रतिरोध जो होता है वो क्या करता है उसका गति को जो है धीमा कर देता है इलेक्ट्रॉन की गति को।
तो एक ही साइज के चालकों में, साइज एक ही है, एक ही साइज के चालक में वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध कम होगा उसमें से धारा का मान अधिक होगा, अधिक अच्छा चालक होता है वो। ठीक है, एक ही साइज का चालक लेंगे और देखेंगे कि उसमें से प्रतिरोध का मान यदि कम होता है तो वो अच्छा चालक होगा। वह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है, ठीक है, कोई चालक है जो कि पर्याप्त प्रतिरोध लगाएगा, वो एक प्रतिरोधक कहलाता है। सर्वसम साइज का वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है, जिसका प्रतिरोध ऊंच होगा, वो हीन चालक कहलाता है। तो समान साइज की कोई विद्युत रोधी इससे भी अधिक प्रतिरोध लगाता है, समान साइज का ही है, ठीक है। कोई विद्युत रोधी मतलब उसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, तो उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। प्रतिरोध का अर्थ हो गया कि इलेक्ट्रॉन को प्रवाह में रुकावट होना। आगे हम सब इसमें से जानेंगे वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। कारक कौन कौन सा है जिस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करेगा। प्रतिरोध के बारे में हम लोग जान चुके हैं। किसी चालक में आवेश के प्रवाह में बाधक उत्पन्न जो करता है उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो एक सेल है, इसमें से एक एमीटर है, सेल यहाँ पर लगा हुआ इस तरह से सेल है, फिर एमीटर यहाँ पर लगा हुआ इस तरह से, और निक्रोम का तार जो होता है जैसे कि 1 में दिखाया गया, यहाँ पर 1 है, इसमें से जो दिखाया गया निक्रोम के तार द्वारा चिन्हित है। एक प्लग कुंजी है, इसमें से प्लग कुंजी ये वाला है, यहाँ पर दर्शाए अनुसार से जो होता है एक विद्युत परिपथ को पूरा करना है इसमें से। तो उन चालक पर किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है उन कारकों पर जिन पर चालक का तार का प्रतिरोध निर्भर करता है, उसके बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे इसमें से। अब क्या कह रहा है, एक जो होता है प्लग में कुंजी को लगाना है, एमीटर में विद्युत धारा को नोट करना है। इस निक्रोम तार को एक अन्य निक्रोम तार से प्रतिस्थापित करना है जिसकी मोटाई जो होता है समान परंतु लंबाई दोगुनी होना चाहिए। वही निक्रोम तार में ही हम लोग प्रयोग को कर रहे हैं, लेकिन अब जो है तो लंबाई को डबल कर दी है, दोगुना कर दी है। 2L लंबाई पर जो होता तार खींच लेना है। तो एमीटर का पाठ्यांक को नोट करना है। अब तार को समान लंबाई के निक्रोम मोटे तार 3 से चिन्हित करना, जैसे दिखाया गया उसमें से प्रतिस्थापित करना। मोटे तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होता है। मोटा तार जो रहेगा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होता है, मतलब एरिया अधिक होता है, क्षेत्रफल अधिक होता है। तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को फिर से नोट करना है। पहले क्या किए, लंबाई को हम दोगुना कर दिए, अब क्या कर रहे हैं, उसका मोटाई को अधिक कर रहे हैं। तो इसमें से निक्रोम तार के स्थान पर तांबे का तार अब लेना है, पदार्थ को बदल रहे हैं। तो परिपथ में जोड़ना है। मान लीजिए यह निक्रोम तार की लंबाई जिस पर 1 संकेत है बराबर लंबाई का लेना है। जितना निक्रोम का तार था उतना ही तांबा का तार लेना है और समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लेना है। ठीक है, जितना मोटाई रहेगा, पहले निक्रोम तार का जितना मोटाई था उतना ही मोटाई का लेना है। विद्युत धारा का मान को नोट करना है। प्रत्येक प्रकरण में क्या होता है, विद्युत धारा के मानों में अंतर को ध्यान से देखना है। विद्युत धारा के मान में क्या अंतर हो रहा है। तो क्या विद्युत धारा चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। धारा में देखेंगे कि यह चालक की लंबाई पर निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या विद्युत धारा में उपयोग किए जाने वाले तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। जैसे मोटा तार में क्या विद्युत धारा हो रहा है, पतला तार में कितना विद्युत धारा हो रहा था, समान लंबाई का। तो यह पाया गया है कि जब तार की लंबाई दोगुनी कर देते हैं, दोगुनी अगर हम लोग कर दिए तो एमीटर का पाठ्यांक आधा हो गया। तार की लंबाई केवल दोगुनी किए हैं, ठीक है, तो इसमें से पाठ्यांक जो होता है एमीटर का वो आधा हो जाता है। अब क्या किया, परिपथ में समान पदार्थ तथा समान लंबाई का मोटा तार, समान लंबाई का ये तार जोड़ना है। एमीटर का पाठ्यांक देखना है कि ये बढ़ जाता है, मतलब धारा का मान बढ़ गया। परिपथ में समान पदार्थ तथा समान लंबाई का मोटा तार हम लोग ले लिए, एरिया बढ़ गया। तो देखेंगे एरिया अगर बढ़ जाता है तो उसका
धारा का मान बढ़ गया। धारा का मान बढ़ने का कारण क्या होता है? तार का मोटा होना। लंबाई हालांकि उतना ही रखें, समान रखें। तो एमीटर के पाठ्यांक में तब भी अंतर आता है जब परिपथ में भिन्न भिन्न पदार्थ, जैसे भिन्न भिन्न पदार्थ हम लोग लिए थे, परंतु समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार से जोड़ते हैं। तो ओम के नियम से क्या होता है? अनुप्रयोग करने से हम पाते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध क्या होता है? वो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। पहली बात लंबाई हो गया। तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। तार अगर मोटा है, पतला है, जैसे अभी हम लोग देखें, मोटा तार में एमीटर का पाठ्यांक अधिक होता है, धारा का मान अधिक हो जाता है। उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। वो तार जो होता है अलग अलग पदार्थ का रहता है, तो उसका धारा का मान भी बदल जाता है। तो किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, R अनुक्रमानुपाती होता है L का। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A जो होता है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर दिखाया गया R व्युत्क्रमानुपाती हो गया 1/A। इसी प्रकार से समीकरण जो होता है 8 और 9 से जो होता है संयोजित करने पर हमको प्राप्त होता है R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। तो R इक्वल टू रो होता है, इसको हम लोग कुछ नियतांक हम लोग कह सकते हैं, L/A हो जाता है इस तरह से। तो रो को अनुपातिकता स्थिरांक हम लोग कहते हैं, जिसे चालक के पदार्थ के वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध, इसका एसआई मात्रक जो होता है वो ओम मीटर होता है। यह किसी पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है। तो धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होता है। धातु और मिश्र धातु के लिए ये जो परिसर जो होता है, रेंज जो होता है 10⁸ से लेकर के 10⁶ ओम मीटर के बीच में होता है। ये विद्युत की अच्छी चालक है। रबर तथा कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थ का प्रतिरोधकता जो होता है 10⁻12 से लेकर के 10⁻17 ओम मीटर की कोटि का होता है। किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता, ठीक है, दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता ताप में अगर ये परिवर्तन होता है तो ये फिर परिवर्तन हो जाता है। इसमें से मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उसकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। प्रतिरोधकता जो होता है किसी मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उसके अवयवी धातुओं से अधिक होता है। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता अधिक होगा। तो मिश्र धातु का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन या फिर दहन नहीं होता है। किसी उच्च ताप पर मिश्र धातु का दहन नहीं होता। यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य वैद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। मिश्र धातु का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका दहन जो होता है उच्च ताप पर नहीं होता है या फिर उपचयन जो होता है। तो विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है बल्ब के निर्माण में। आगे जो है, जबकि कॉपर और एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है। विद्युत संचरण के लिए कॉपर या फिर एल्युमिनियम का प्रयोग करेंगे। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो होता है कुछ पदार्थों की प्रतिरोधकता दिया हुआ है। कुछ पदार्थों जैसे कि सिल्वर जो है, सिल्वर का जो होता है 1.6 × 10⁻⁻8, ये बहुत ही कम होता है। 1.62 × 10⁻⁸, उससे अधिक हो गया, ये अधिक हो गया। सबसे कम सिल्वर का होगा। फिर टंगस्टन का दिया हुआ, इसी तरह निकेल का है, आयरन का है, क्रोमियम का है, मरकरी और मैग्नीज हो गया। इस तरह से चालक का प्रतिरोध दिया हुआ इसमें से। आगे इसमें से है कुछ मिश्र धातु है। तो मिश्र धातुओं का प्रतिरोध जो होता है वो धातु की तुलना से अधिक होता है। कॉन्स्टेंटेन का दिया हुआ है इतना, इसी तरह से मैग्नीज का दिया हुआ है, फिर जो है निक्रोम का दिया हुआ है। विद्युत रोधी पदार्थ जो होता है उसका जो है यहाँ पर दिया गया, इसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत अधिक होता है।